वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने 5.1 यानी यूनिट 5.1 स्टार्ट कर लिया था। इससे पहले वाले जो सारे वीडियोस है अगर आप देखना चाहते हो तो इंडियन क्लासेस को सर्च करना है, सब्सक्राइब करके आप जब उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने 5.1 में भी पार्ट 1 कंप्लीट करवा दिया था। उसमें तीसरे नंबर तक क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उसके पार्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट करवा दिए थे। आज चौथा क्वेश्चन है हमारा और पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम ये यूनिट कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपको सारे जो सवाल देखने हैं अगर किस तरीके से किए वो तो आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हो। 5.1 का पार्ट 1 देखना, उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने नोट्स बनाए वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। बहुत से बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि गणित में कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो मैंने जिस तरीके से लिख रखा है कॉपी में आपको भी उसी तरीके से लिखना है और सवालों को समझना है। सवाल का तरीका समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, हमारे जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो चेंज कर देता है तो हम फंस जाते हैं। अगर रट्टा मारेंगे तो ज़रूर फंसेंगे। रट्टा नहीं मारना है, हमें समझ के करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल यूनिट है, बहुत ही अच्छी तरीके से। क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम क्वेश्चन भी पूरे कर रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं और इस वीडियो में ये यूनिट मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हमारा 4th क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। 4th और 5th दोनों क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हमारा 4th ये क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एपी। अब एपी क्या होता है, एपी का मतलब मैंने पार्ट 1 में बताया है, तो आप पहले पार्ट 1 देखना फिर पार्ट 2 देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि कोई एपी है तो इसका सारो अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। एपी का मतलब जब हम A2 में से A1 माइनस करें या A3 में से A2 माइनस करें तो हमें सेम आंसर मिलना चाहिए। अगर हमें सेम आंसर मिलता है तो वो हमारा एपी है, और अगर नहीं मिलता है तो वो हमारा एपी नहीं है। अगर एपी हमें तो है तो उनके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, और एपी नहीं है तो हमें उसके 3 पद ज्ञात नहीं करने हैं। ओके, ठीक है, तो क्या करते हैं, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा A1 हो गया 2, A2 हो गया 4, A3 हो गया हमारा 8 और A4 हो गया 16। अब डिस्टेंस, ये हमारा क्या होगा, सार्वंतर। सार्वंतर किसे बोलेंगे, डी को हमें हमारा सार्वंतर मानना है। ओके, अब देखो सार्वंतर A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है, 4 है, A1 हमारा 2 है, तो 4 माइनस 2 करेंगे 2 मिलेगा, यहाँ प्लस का 2 मिलेगा क्योंकि प्लस का 4 बड़ा है। अगर माइनस का 4 बड़ा होता तो हमें -2 मिलता, लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 नहीं है, प्लस का 4 है तो हमें 4 मिला। फिर डी A3 माइनस A2। A3 हमारा 8 है, A2 हमारा कितना है, 4 है ना, तो 8 माइनस 4 बराबर 4 है। तो हमारा सार्वंतर यहाँ पे तो 2 मिला, यहाँ पे 4 मिला। इसका मतलब हमारा जो सार्वंतर है वो असमान है। ये जो सार्वंतर है वो दोनों असमान है। इसका मतलब हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, एपी नहीं है, तो हमें इसके अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं करने, बस डायरेक्ट लिखना है यहाँ सार्वंतर असमान है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलना है। A1 हमारा 2 हो गया, A2 हमारा 5/2 हो गया, A3 हमारा 3 हो गया और A4 हमारा 7/2 हो गया। अब वही डिस्टेंस ज्ञात करना है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इसी तरीके से ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1। A2 हमारा 5/2 है और A1 2 है। अब इसको सोल्व करने के लिए नीचे बटा 1 लगा सकती हूँ मैं। जब कोई भी संख्या हम ऐसे सोल्व करते हैं तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, जब ऐसे कोई भी संख्या सोल्व करते हैं हम तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे हमें ये संख्या दे रखी है 5/2 माइनस 2, अगर मुझे ऐसा सोल्व करना है तो इसके नीचे मैं बटा 1 लगा सकती हूँ। फिर क्या करना है, इनका लसर लेना है। लसर कैसे लगते हैं, एक लाइन खींचेंगे, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, 1 का 2 से गुणा करूँगी तो 2 आएगा, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 का 5 से गुणा करूँगी तो कितना आएगा, 5
2 का 2 से गुणा करूँगी तो कितना आएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगाया, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, तो हमारा क्या होगा 5 माइनस 4/2, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1/2, तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा 1/2, ठीक है। उसी तरीके से A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 5/2, इसको भी ऐसे सोल्व करना है, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे बटा 1 लगा दें। अब इसका लसर लो, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 होता है, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5, इधर भी 1/2, मतलब ये और ये। फिर कितना है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 क्या है हमारा 7/2 है, 7/2, और ये A3 क्या है 3 है। इसको सोल्व करने के लिए भी नीचे बटा 1 लगा सकती हूँ मैं। अब इसका नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 आएगा, माइनस 2 का 3 से करेंगे 6 आएगा, 7 में से 6 गया तो 1/2, मतलब यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, मतलब ये जो श्रेणी है हमारी AP यानी समांतर श्रेणी है। इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, ये हमारा सार्वंतर समान आया है, इसका मतलब यह AP है, AP है मतलब यह एक समांतर श्रेणी है, ओके। अब इसके हमें 3 तक याद कर लिए थे हमने, इसका 5th 6th और 7 और ज्ञात करना है, ठीक है। क्योंकि जब हमारी AP होती है तो हमें इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, और अगर AP नहीं होती तो हमें वहीं पे स्टॉप हो जाना है। तो A5 क्या होगा, A प्लस 4D, A हमारा 2 है, 4 अपनी जगह, D कितना है हमारा डिस्टेंस 1/2 आया, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार A6 करना है, A प्लस 5D, ये हमारे जो लगा रहे हैं ये सूत्र है ना। जब हम 7 का ज्ञात करना है तो उसे 1 कम करके लिखेंगे, 6 का ज्ञात करना है तो 5 लिखेंगे, 5 का ज्ञात करना है तो 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, इसका 5 का 1 से गुणा करेंगे 5/2, तो 5 प्लस 2 है ना, इसको वैसे करना है ना, ऐसे करना है। इसको सोल्व कैसे किया, नीचे बटा 1 लगा दिया, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2 आ गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया, 1 का 5 से गुणा करेंगे 5 आएगी, तो 5 4 9, 9/2 है ना, ऐसे सोल्व करना है। फिर वही करना है, 2 इंटू यहाँ पे प्लस आएगा, इंटू नहीं आएगा प्लस आएगा, 6 इंटू 1/2 कट जाएगा, फिर 3 दूना 3 2 5, 5 का 1 से गुणा करेंगे 5, ये कट गया तो 5 आ गया, तो हमारा A5 कितना आ गया 4 आ गया, A6 कितना आया 9/2 आया, और A7 कितना आया हमारा 5 आया, ये 5 आया, ये हमारा आंसर रहेगा, ओके। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, A1 कितना है -1.2, A2 -3.2, A3 -5.2 और A4 है हमारा -7.2। तो ऐसे माइनस करना, A2 माइनस A1, A2 माइनस 3.2 है, उसमें से क्या माइनस करना है, -1 पॉइंट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस होगा, 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, ठीक है। उसी तरीके से ये पूरा सोल्व करना है, इसमें भी हमारा सारा अंतर समान है, देखो यहाँ पे सारा अंतर समान है, इसका मतलब हमें इसके अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो हमें यहाँ लिखना है, यहाँ D समान है, अतः यह AP है, इसका मतलब हमें इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं, तो A5 का सूत्र लगाओ, A प्लस 4D, 4 और D कितना है अपना -2 आया, तो 4 दूना 8 हो जाएंगे, और 1.2 इसका इसमें से माइनस करेंगे, 1.2 में से इसमें माइनस करेंगे तो 9.2 मिलेगा, यहाँ पे 11.2 मिलेगा और 13.2 मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, A5 हो जाएगा हमारा -9.2, A6 हो जाएगा -11.2 और A7 हो जाएगा हमारा -13.2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा -10, -6, -2 और 2। A1 हमारा -10 हो गया, A2 -6 हो गया, A3 -2 हो गया और A4 हमारा 2 हो गया। A2 -A1 करना है, A2 हमारा -6 है,
माइनस का चिन्ह और -10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, प्लस के 10 आ जाएंगे, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी है। ओके, उसी तरीके से हमें अगला करना है A3 माइनस A2, A3 हमारा -2 है, माइनस है, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 4, तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी श्रेणी है वो समांतर श्रेणी यानी AP है। AP है तो इसके अगले 3 पद याद करने हैं हमें। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, हमें फंसने की ज़रूरत नहीं है ना। A5 याद करेंगे, A6 याद करेंगे, A7 याद करेंगे और जो इनके आंसर आएंगे वही हमारा आंसर होगा। A5 का आया 6, D6 का आया 10 और D7 का आया हमारा 14, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फंसना कहीं भी नहीं है, मैंने इसीलिए हर क्वेश्चन को पहले से सोल्व करके आपको समझा रही हूँ। अगर मैं समझाती बोर्ड पे भी समझा सकती हूँ, लेकिन बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने पहले क्वेश्चन को लिखा है, सोल्व किया है, फिर आपको समझा रही हूँ। इसीलिए क्वेश्चन को ढंग से समझना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5th हमारा। A1 हो गया हमारा 3, A2 हमारा हो गया 3 प्लस √2, A3 हमारा हो गया 3 प्लस 2 √2, A4 हो गया 3 प्लस 3 √2। हमें डिस्टेंस देखना है, सारो अंतर A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 3 प्लस √2 है, A1 क्या है -3, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, A3 3 प्लस 2 √2, A2 हमारा 3। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, इससे ये कट जाएगा। अब दो अंडर रूट है इसमें और एक अंडर रूट जाएगा, कितना बचेगा, एक अंडर रूट बचेगा। ऐसे है ये, है ना, 3 प्लस √2 माइनस 3 √2, इससे ये कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पे √2 है माइनस √2, तो 2 √2 में से एक जाएगा तो √2 ही बचेगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। A4 माइनस A3, A4 हमारा क्या है 3 प्लस 3 √2, A3 क्या है 3 प्लस 2 √2। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 बचा, है ना, 3 में से 2 गया तो यहाँ पे 1 बचा। ये 3 है, ये 2 है, ये 3 से तो 3 कट गया पहले, यहाँ पे 3 √2 है, यहाँ पे 2 √2 है, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है। इसका मतलब ये हमारा AP है, यानी सारो अंतर है। इसका भी हमें अगले 3 पद याद करने हैं, तो D5, D6 और D7, तो A प्लस 4D, है ना, 3 प्लस 4 इंटू √2, 3 प्लस 2। ठीक है, ऐसे करना है। तो इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा और इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करके इसीलिए लिख रखे हैं कि आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, A1, A2, A3, A4 मानना है। अगर हमारा यहाँ पे समान नहीं है तो हमें D असमान है, अतः ये एक AP नहीं है। ठीक है, A2 में से A1 माइनस करना है, A3 में से A2 माइनस करना है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन है, आपको मैं समझा रही हूँ, आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सोल्व होने वाले हैं, तो आपको सोल्व करके देखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके बता दूंगी। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन के वीडियोस आपको दे रही हूँ। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है 9th 10th। ठीक है, सारे सोल्व करके मैंने बता रखे हैं, तो आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ओके, आप वीडियो स्टॉप करके लिख लेना, नोट्स बना लेना। ओके, ये हमारी
5.1 कंप्लीट हो गई, यहाँ पे एंड है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको वो क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैंने इतने क्वेश्चन समझाए तो आपको समझ में आ ही गया होगा। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से एक ही मेथड से सोल्व होने वाले हैं, हमें मेथड्स समझना है। तो अगर आप क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मेथड वही है जो मैंने बताया है। और अगर फिर भी आपको क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।